बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू भुना मसाला की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार होगी। झटपट बनने के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टी भी ये बनकर तैयार होता है, जिसे आप गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कर लेते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि ये मजेदार सा आलू भुना मसाला कैसे बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड कर दिया साबित सफेद जीरा। हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को भी हम जीरे के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। जैसे ही दोनों चीजें हल्के से फ्राई होंगी ना, वैसे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज था जिसको बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को अब हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से नरम हो गए हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी जिनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च को भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया था इन दोनों चीजों को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 2 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ले लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। तो बस ये सूखा मसाले इसमें हमने ऐड कर दिए और इनको हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है। लेकिन साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर सूखे मसाले ऐड किए हैं ना वो जले ना। तो बस 2 घूंट पानी मैंने डाल दिया था और हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और दही को हमने अच्छी तरह से भूनना है कि ये बिल्कुल मसाले के साथ मिक्स हो जाए। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया था ताकि दही हमारी फटे ना। तो इस तरह देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने दही को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही इस मसाले के हिसाब से हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे। तो हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड कर दीजिएगा और अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा ये मसाला पकता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली थी जिनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किए। साथ ही इसके अंदर हम कुछ दूसरी भी सब्जियां ऐड करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज लिया था और एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ले ली थी। अब इन दोनों चीजों को मैंने लंबाई में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज और शिमला मिर्च को अब हमने सौते करना है तब तक जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। बस हल्का फुल्का सा नरम करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना। तो 1 मिनट के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को भी फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे जिनको हमने छील कर और उबाल लिया था। उसके बाद मैंने इनके दरमियाने टुकड़े कर लिए थे। आप अपने हिसाब से छोटे-बड़े साइज़ कर सकते हैं आलू को। और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करते हैं और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलूओं के हिसाब का नमक और उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी ली है जिसको इस तरह हाथों में रगड़ के मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को आलूओं के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इनको पका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह उलटते-पलटते मैं सारे मसालों को आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये आलू हमारे जो है ना बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस अब फ्लेम को बंद करके इनको मैं एक तरफ रखती हूँ और अब चलते हैं हम अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मसाले को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इस टाइम पे आकर हमने इस मसाले की भुनाई करनी है। चूँकि हम यहाँ पर आलू भुना मसाला बना रहे हैं ना, तो इसलिए मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था और ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना दानेदार और ज़बरदस्त सा ये हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने आलू ऐड कर देंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखे थे। तो ये देखिए सारे के सारे आलू जो हम डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम मसाले के साथ।
और 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से हम मसाले के साथ आलूओं को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है ना, वो आलूओं के अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने आलूओं की भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और ये जो हमारा आलू भुना मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसके बाद इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मसालेदार हमारा आलू भुना मसाला तैयार है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मसालेदार आलू भुना मसाला बनके तैयार हो गया है। बनाने में आसान, खाने में एकदम लाजवाब है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।